ओम शांति। शिव बाबा के प्यारे ब्राह्मण कुलभूषण बहनों एवं भाइयों, यह वर्ष हम परमात्म शक्ति की अनुभूति के रूप में मना रहे हैं। आप सभी भी बहुत समय से परमात्मा की अनुभूति ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के आधार से कर रहे हैं। फिर भी इस विषय में बहुत कुछ गहराई है। भक्ति मार्ग में भक्त आत्माओं ने भगवान की अनुभूति की और सिद्ध कर बताया कि भगवान हमको क्या सहायता करते हैं। समाज प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है। यह विज्ञान का युग है, प्रयोगों का युग है। चाहे भक्त प्रहलाद था, चाहे ध्रुव था या मीरा थी, धर्म पिताओं ने धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी भगवान की आराधना की, चाहे किसी रूप में की हो। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर बताया, भक्ति के आधार से सिद्ध कर बताया कि भगवान कौन है। उनकी भावना जिसके अंदर थी, कितनी कठिन समस्याएं, विघ्न, परीक्षाएं उन्होंने अपने जीवन में दी और सफलता को प्राप्त किया। इतिहास इस बात का साक्षी है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा शिव की अनुभूति प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने की। और जब उनको साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अपना तन, मन, धन, परिवार सब कुछ उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अनुभूति की। इसी प्रकार उनके साथ साथ विशेष आत्माएं जो आज हमारी दादियां हैं, मुख्य दादा भाई थे, उन्होंने भी अनुभूति की और वो ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चले और सिद्ध कर बताया कि हमने क्या पाया है और क्या अनुभव किया है। यदि हम ऐसी अनुभूति करना चाहते हैं
तो हमको भी उनकी बताई श्रीमत पर चलना होगा और अनुभव करना होगा। परमात्मा के 5 गुण नित्य प्रति चिंतन करते हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं और सुख के सागर हैं, पतित पावन हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। ये सारी महिमा हम शिव बाबा की सुनते हैं, पहले भी सुनते आए हैं, परंतु शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा के द्वारा ये सारी अनुभूति कराई। वो ज्ञान के सागर हैं। बाबा की मुरली में सुनते हैं, बाबा ने इतना ज्ञान दिया, पृथ्वी को पेपर बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और सागर को शाही बनाओ, तो भी खत्म होने वाला नहीं है। 74 वर्षों से हम लोग बाबा की ज्ञान की मुरली सुनते आ रहे हैं। तो देखना ये है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा वत्सों ने ज्ञान की अनुभूति की और उस ज्ञान को अपना बनाया। हम अपने जीवन में ज्ञान को पढ़कर, चिंतन कर कहां तक अपना बना पा रहे हैं, सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सुना तो उस ज्ञान को गहराई में जाकर इतना उतारा कि मुरली में अनुभव होता है, कभी शिव बाबा सुना रहे हैं, कभी ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा ने उसको प्रैक्टिकल ज्ञान को अनुभूति के रूप में अपनाया। मातेश्वरी को हमने देखा, बाबा के ज्ञान की मुरली सुनकर गद्दी पर बैठ करके एक टॉपिक को लेकर के कितना गहराई में जाते थे। ठीक इसी प्रकार बाबा के ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारना है, अनुभूति करना है। कोई साधारण ज्ञान नहीं है, कोई दुनिया की तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स जो दुनिया के अंदर विषय पढ़ाए जाते हैं, ऐसा ज्ञान नहीं है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है, रचयिता और रचना का ज्ञान है, माया पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान है, त्रिलोक का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, जिसको भक्ति मार्ग में लोगों ने गीता के रूप में माना। वह ज्ञान हम सब बाबा के बच्चे सुन रहे हैं। अब वो हमको कितना याद रह पाता है, क्वेश्चन है ये। क्योंकि जब तक ज्ञान याद नहीं होगा तो अनुभूति में भी नहीं आएगा। जिसको बाबा रोज कहते हैं, बच्चे तुम पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। तो हमने ज्ञान की मुरली को सुन लिया, पढ़ लिया, परंतु दूसरों को सुना करके पढ़ाने के योग कितना बनाया, ये प्रमाण है।
ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट है। बाबा के ज्ञान को जो हम सुनते हैं, उस ज्ञान को कितना याद करते हैं, और याद करने के बाद में दूसरी आत्माओं को कितना सुना पाते हैं। अगर ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो समझिए हमें ज्ञान की अनुभूति का सुख नहीं मिला। सुख तभी मिलेगा जब ज्ञान गहराई में जाकर के अपनी आत्मा में समाया जाएगा और वो दूसरों को हम ज्ञान बांटेंगे। तब हम कहेंगे हमने परमात्म ज्ञान की अनुभूति की है। कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, विद्वानों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान है। और वह ज्ञान इतनी बड़ी शक्ति है जिससे आप जो पाना चाहो पा सकते हो। सिर्फ आपको सुनाने की बात है। किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति को ज्ञान सुनाइए तो बुद्धिजीवी व्यक्ति सहयोगी बन जाएगा। किसी धनाढ्य व्यक्ति को ज्ञान सुनाइए, वो धन से सहयोगी बन जाएगा। किसी विशेष शरीर वाले व्यक्ति को ज्ञान सुनाइए, वो आपको तन से सहयोगी बन जाएगा। तो बाबा ने हमको जो पावर दी है, जो चीज दी है, जो अलौकिक शक्ति दी है, वो सब कुछ प्राप्त करा देगा आपको। और देख भी रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, मन, धन, समय सब कुछ दे दिया। यहां तक कि बेगरी पार्ट भी लाइफ का चला। लेकिन बाबा के उस ज्ञान के बीज ने आज कितना बड़ा यज्ञ स्थापित कर दिया। कितने सहयोगी आत्माएं, सर्व प्रकार के सहयोगी आत्माएं तैयार हो गए, क्योंकि संसार ईश्वरीय ज्ञान का प्यासा है। दुनिया में अभी तक जो ज्ञान सुनते आए, उससे आत्माओं का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं हुई। भटक रही हैं। कभी गुरु के पास जाते हैं, कभी महात्मा के पास जाते हैं, कभी ऋषि मुनि के पास जाते हैं, भटक रही हैं आत्माएं। लेकिन बाबा के ज्ञान ने हम ब्राह्मण आत्माओं का भटकना छुड़ा दिया, ठिकाना मिल गया। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। कौन सा नॉलेज? ये नॉलेज, दुनिया के विज्ञान का नॉलेज नहीं, भौतिक ज्ञान का नॉलेज नहीं। उस ज्ञान से तो हम अपनी इस दुनिया का स्टेटस प्राप्त करते हैं, और इस ईश्वरीय ज्ञान से हम सतयुगी दुनिया का स्टेटस प्राप्त करते हैं, और वर्तमान में अति इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं। इससे कहा जाता है ज्ञान को सिमर सिमर सुख पाओ। आज देखिए, आपने भी लौकिक जीवन के अंदर स्टडी की होगी। 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, 10 क्लास, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, कितनी मेहनत करी। ये आपके बच्चे पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और बाबा का ये ज्ञान क्या? मुरली, छोटी सी 4 पेज की मुरली। अब सोचो, आपको मुरली के पॉइंट कितना याद रह पाते हैं। आज मुरली सुनोगे, कल भूल जाओगे, कल सुनोगे, नेक्स्ट टाइम भूल जाओगे। तो जो ज्ञान सुनकर आप भूल जाओगे, तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आएंगी, इवेंट्स आएंगे, विघ्न आएंगे, उसका प्रयोग कैसे करोगे? फिर तो माया से हार खा लेंगे, जीत प्राप्त नहीं करेंगे। तो हमारी स्टूडियस लाइफ होनी चाहिए, जिसे कहते हैं बाबा गॉडली लाइफ।
गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गॉडली स्टूडेंट हैं या परिवार, समाज, व्यवहार चलाने वाले सत्संगी आत्माएं हैं? पूछो अपने आप से। सत्संग में क्या होता है? सत्संग सुनने जाते हैं, हाँ जी करते हैं, अच्छा लगता है। घर पूछो तो क्या सुन करके आए? अब बहुत अच्छा सुन करके आए। अरे ये तो बताओ सुनकर क्या आए? वो तो भूल गए। कहीं यहां तो ऐसा नहीं करते? ज्ञान के सागर से ज्ञान सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसका प्रयोग क्या है लाइफ के अंदर? आज देखिए, जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, वो शास्त्रों की अथॉरिटी का कितना नशा रहता है। बड़े बड़े कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन पढ़ने वालों को कितना नशा रहता है, हम क्या पद पाएंगे। और हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान के विद्यार्थी हैं, हमको कितना नशा रहता है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान को सिमरन कर, चिंतन कर, मनन कर अपने जीवन की अनुभूति में लाइए, तब कहेंगे हमें परमात्मा की अनुभूति हो रही है। इसी प्रकार परमात्मा शांति के सागर है। सोचो, हमारे जीवन में शांति है या हमारा मन चिंतित है, स्ट्रेस में है, चिंताओं में है, भटक जाता है, या मेरी आत्मा की शांति भंग हो जाती है? कभी फीलिंग, कभी मूड ऑफ, कभी नाराजगी या घबराहट और परेशानी, इसको तो शांति नहीं कहेंगे ना। और फिर शांति की भी क्वालिटी है। जंगलों में जो सन्यासी जाते हैं उनकी शांति अलग है, 2 व्यक्ति रहते हैं उनकी शांति की स्थिति अलग है, 20 व्यक्ति रहते हैं उसका स्वरूप अलग है, और सैकड़ों हजारों के बीच हम रहते हैं तब हमारा शांति का स्वरूप क्या है। जैसे एक कमरे में बहुत सारे बर्तन आप रख दो और आपको कहा जाए चलो, परंतु आवाज ना आए, तो हम क्या शांति की दुनिया में रहते हैं या आवाज की दुनिया में रहते हैं? आप देखो, 4 बहनें अगर एक साथ बैठ जाएंगी तो बताओ चुप रहेंगी? बताओ बहनें क्या समाचार, चुप रहेंगी? 4-5 भाई, चाहे ब्राह्मण परिवार के हों चाहे दुनिया के हों, वो आपस में मिलें जुलें तो क्या वो चुप रहेंगे? वेस्टेज ऑफ थॉट्स, व्यर्थ वाणी, सारे संसार की बातें सुनते रहेंगे, सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो क्या कहेंगे? हमारी अंतर्मुखी शांति की अवस्था है। हमको शांत रहना अच्छा लगता है। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा बच्चों से कार्य की बातें करते और फिर गद्दी पर उपराम जाके शांति के अंदर बैठ जाते थे, अंतर्मुखी रहते थे, अंदर चिंतन करते थे, अपने से बातें करते थे। तो जो व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के साथियों के, संस्कारों के, बातों के, कठिनाइयों के, विघ्नों के साथ में रहते हुए उपराम और शांत रहता है, तो कहेंगे परमात्मा पिता शांति का सागर है। हमने उस शांति की अनुभूति जीवन में की है। समस्याएं तो आएंगी,
बातें भी आएंगी, घटनाएं भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, शरीर की बीमारियां भी आएंगी, सब प्रकार की बातें आएंगी। लेकिन सब में रहते हुए अपनी शांति को मेंटेन करना, इसे कहा जाता है शांति की अनुभूति। हम इन अनुभूतियों को जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। हमारी विशेष दादियों का, विशेष रत्नों का जीवन इन अनुभूतियों के आधार पर चल रहा है। और आपके लिए वो एग्जाम्पल है, उदाहरण मूर्त हैं। तो जो चीज उदाहरण मूर्त होती है उसको फॉलो करना आसान होता है। जैसे कोई गाड़ी, कोई कार, कोई मोटर, कोई इन्वेंशन निकलती है, एग्जाम्पल होता है। उसके सैंपल के बाद तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो एक वो समय था जब यज्ञ अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, कोई जानता नहीं था, समझता नहीं था। एक ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल थे, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कर्म करना सिखाया, गुणों के आधार से कर्म करना सिखाया, जीवन के व्यवहार से करना सिखाया और संस्कारों में समाया। तो हम शांति की अनुभूति करके अपने संस्कारों में समाएं। सब कुछ देखते हुए भी ना देखें। अब सोचो, शिव बाबा है, सर्वशक्तिमान है, उसकी दुनिया में क्या नहीं हो रहा, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। क्यों? कि जो आत्मा करेगी सो पाएगी। तो बाबा ने कर्म का सिद्धांत इतना गहरा दे दिया कि हमको दूसरी घटनाओं को देख करके अपनी शांति को भंग करने की आवश्यकता नहीं है। खेल है, मंच है, हार भी होगी, जीत भी होगी, मान भी होगा, अपमान भी होगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। लेकिन हमको अचल, अटल, अडोल रहना है। जब ऐसी शांति की स्थिति आपकी देखेंगे तब कहेंगे वास्तव में एक अलौकिक आत्मा है, एक अलौकिक व्यक्ति है। तो जितना हम शांत रहेंगे, जितना हम चुप रहेंगे, जितना हम कम बोलेंगे, जितना हम मीठा बोलेंगे, जितना हम उचित बोलेंगे, तो कहेंगे हमने शांति के सागर से शांति की अनुभूति की है। इसी प्रकार से परमात्मा पिता पवित्रता के सागर हैं। दुनिया में किसी ने पवित्रता की डेफिनेशन नहीं सुनाई। संसार के धर्म पिता आए, खुद तो पवित्र रहे, परंतु उन्होंने आत्माओं को पवित्र नहीं बनाया। ऐसी पवित्रता तो संसार में किसी धर्म आत्मा ने सिखाई नहीं, किसी ने गुरु ने बताई नहीं। क्या वंडरफुल थीम दिया, स्पष्ट बता दिया कि सदियों की दुनिया की पवित्रता का स्वरूप क्या है। और उसका फाउंडेशन हम बाबा के बच्चे हैं। तो पवित्रता का सागर, और हम बच्चों को पवित्रता का स्वरूप बनाया। ये दुनिया के लिए वंडरफुल थीम है। एग्जाम्पल है कि दुनिया में कोई भी धर्म आत्मा ने, महान आत्मा ने मनुष्यों को इतना बड़ा सिद्धांत ही नहीं दिया। सिद्धांत के साथ साथ जीवन को इतना व्यवहारिक बनाया ही नहीं। वंडरफुल इंस्टीट्यूशन है, वंडरफुल कार्य हो रहा है। तो बाबा के एक एक गुण की जीवन में अनुभूति करना, तो
तो कहेंगे हमने परमात्म शक्ति की अनुभूति की है, और उस शक्ति की अनुभूति हम दूसरे को करा रहे हैं। दो बातें, करना भी है और कराना भी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा दादी हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। आज देश देशांतर जाकर के उन्होंने क्या किया, जहां पर विदेशों में ऐसी क्रिमिनल लाइफ है और वहां ऐसी पवित्र आत्माएं तैयार करी। ये कोई हमारा और आपकी शक्ति का काम नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति की अनुभूति का कार्य है। इसी प्रकार से बाबा सुख के सागर हैं। कितना बड़ा सुख दिया है। स्थूल सुख नहीं दिया, प्रॉस्पेरिटी का नहीं दिया। प्रॉस्पेरिटी होगी स्वर्ग के अंदर। अतीन्द्रिय सुख दिया, हैप्पी लाइफ दिया, खुशियों का जीवन दिया, दुआओं का जीवन दिया, जो कोई डॉक्टर, कोई स्कूल, कोई फिलॉसफर नहीं दे सकता। तो जो व्यक्ति अतीन्द्रिय सुख में रमण करेगा उसे संसार का कोई सुख नहीं दिखाई देगा। इस पुरानी दुनिया में कुछ सार नहीं है, घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, रहने का, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस बाबा मिला तो क्या क्या चाहिए। बाबा में ही हमारा संसार है, सुख का संसार है, और हम सुख के संसार में मस्त रहते हैं। हमारे संसार की किसी भी भौतिक वस्तु के अंदर कहीं आंख तो नहीं डूबती। बढ़िया वस्तु दिखाई दिया, बढ़िया कार दिखाई दी, बढ़िया बंगले दिखाई दिए, बढ़िया चीजें दिखाई दी, बढ़िया कपड़ा दिखाई दिया, और मन चला गया। इसे तो अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे। अतीन्द्रिय सुख परमात्मा पिता से जो मिला, जिसके वर्णन जिसका इंद्रियां नहीं कर सकती, वह सुख परमपिता परमात्मा से मिला। इसी प्रकार से परमात्मा प्यार का सागर है। बाबा ने इतना अलौकिक प्यार दिया, इतना आत्मीय प्यार दिया, जिसमें सारे संसार का प्यार छूट गया, जिसको लोग अटैचमेंट कहते हैं, मोह कहते हैं। जब बाबा ने पहले पहले यज्ञ स्थापित किया, उस समय तो ज्ञान नहीं था ना कि बाबा का अलौकिक प्यार था। जिसने प्रभु का प्यार पा लिया, परमात्म प्यार में लीन हो गया, उसे संसार के किसी भी व्यक्ति की प्यार की आवश्यकता नहीं है। तो सोचिए, विचार कीजिए, क्या हम इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी अनुभूतियां कर रहे हैं और साथ साथ में दूसरों को करा रहे हैं? ये सब चीजें ब्रह्मा बाबा के जीवन में अनुभव की, और प्राप्तियों को अनुभव करके हम दूसरों के जीवन में भी ये प्राप्तियां लाएं। पहले बाबा ने साक्षात्कार के आधार से सिद्ध किया था। अब बाबा के बच्चे अपने जीवन के आधार से दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे। जब समय ऐसा आएगा, दुख का समय आएगा, और जहां पर आप संदेश देने के लिए गए होंगे, तो वहीं पर आपके द्वारा साक्षात्कार होगा कि ये कोई अलौकिक दिव्य आत्मा है। तो जो आत्माएं ऐसी अलौकिक दिव्य बन रही हैं, वही तो परमात्मा अनुभूति और प्रत्यक्षता के आधार हैं। और जबकि संगम युग की लास्ट घड़ियों में हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रिटिकल एटमॉस्फेयर हमारे सामने आतंकवाद का गृहयुद्ध काटा जा रहा है, तो अब नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? समय तेजी से जा रहा है, हमको उसको और तेज गति से आगे ले जाना है, बढ़ना है। तो हम एकांत में बैठें,
सोचें, विचार करें, बाबा ने हमको क्या दिया है और बाबा से हमने क्या प्राप्त किया है और हम दूसरों को क्या प्राप्त करा रहे हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने इस वर्ष के लिए स्लोगन पास किया कि जाओ, शहरों में जाओ, गांवों में जाओ, स्थानों में जाओ, जो अनुभूति की है वो अनुभूतियों को, वरदानों को दूसरी आत्माओं को बांटो, प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो एक एक आत्मा प्रत्यक्षता का आधार बनेगी, तब प्रत्यक्षता होगी। इसलिए जो प्राप्ति बाबा ने की, जो प्राप्ति दादियों ने की, वो प्राप्ति मुझको भी करनी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट जरूर हुए हैं। फास्ट अटेंशन, सारे वेस्टेजेस के ताले लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। नो वेस्ट थॉट, नो वेस्ट वर्ड्स, नो वेस्ट डीड्स, नो वेस्ट टाइम। बहुत वैल्यूबल टाइम हमारा है। कल्प कल्पांतर की प्राप्ति है, क्योंकि जो कल्प में इस समय कर रहे हैं, आने वाले कल्प में दोबारा ऐसा ही रिपीट होगा। तो ये डायमंड टाइम, डायमंड सेकंड्स अपनी लाइफ के लिए हम सेट करें, अनुभूति करें, प्राप्ति करें। जैसे विज्ञान के लोग, थीसिस के लोग, रिसर्च लोग करते हैं ना, गहराई में जाते हैं। बाबा भी सागर है, सागर की जितना गहराई में जाओगे उतने हीरे रतन मिलेंगे। तो परमपिता परमात्मा भी ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, शक्तियों के भंडार हैं, खजाना देने वाले हैं। तो जो खजाना, जो शक्ति, जो गुण बाबा से हमने प्राप्त किए हैं, वही अमूल्य है, वही हीरे तुल्य है, वही आत्माओं को प्राप्ति कराने के लिए है। ऐसी आत्माएं नारायण नशे में रहती हैं, रूहानी नशे में रहती हैं। उनकी आंखें किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी संबंध में, किसी परिवार में डूबती नहीं है। वो खेल देखती रहती हैं। ये संसार खेल है, ड्रामा है। सब आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। किसी की बुराई को देखकर हम बुरे ना बने, किसी के दबाव में ना आए, किसी के झुकाव में नहीं आए, किसी के लगाव में नहीं आए, अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहे। ऐसा अनुभव जब हमारी आत्माओं को होगा तो हमारे पड़ोस में, हमारे साथियों में, हमारे संबंधियों में लगेगा कि ये कोई फरिश्ता है, ये कोई अलौकिक आत्मा है, ये कोई दिव्य आत्मा है। तो ऐसा अनुभव करेंगे तो मैं समझता हूं हमने परमात्म शक्ति की अनुभूति की। समय थोड़ा है, टॉपिक बहुत डेप्थ है। जितना इसको विचार करेंगे उतना आनंद प्राप्त करेंगे, अनुभूति में जाएंगे। ओम शांति।